Hello everyone, welcome to NR coaching classes. I am Mohammad Faz. So today we are going to talking about life process chapter of class 10. So this is a part 2 of this chapter. If you didn't watch the part 1 of this chapter, you can watch in this channel. So let's begin. तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पे अपना कवर किया था पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने हर चीज जाना था कि न्यूट्रिशन के टाइप कितने हैं और जो भी न्यूट्रिशन में जो भी चीजें हम लोग को उस चैप्टर में पढ़ना था हमने वो चीज पढ़ा। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस चैप्टर का कवर किया था। सो ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोगों को कवर करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि हम लोग का पार्ट 2 है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग को इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग को क्या जानना है, तो हम लोग को जानना है ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। कुछ लोग क्या है कि इसके बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते कि इसका डिफरेंस असल में है क्या। सबसे पहले अगर ये जाने तो द बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग के बॉडी के क्या हैं। ग्लूकोज हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो कि हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग को ग्लूकोज मिल जाता है जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन जो कि हम लोग सांस लेते हैं, ये हमारा ब्रीथिंग सिस्टम से हम लोग को मिलता है, जो कि अभी हम लोग को पढ़ना है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ह्यूमन के केस में हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो रिलीज करते हैं हम लोग का ये बनता है इससे, प्लस वाटर जो कि वाटर प्रोडक्ट, वाटर जो हम लोग को एक्सहेल मतलब वाटर हमारा रहता है साथ में, प्लस एनर्जी जो कि हम लोग के बॉडी के लिए यूजफुल है। हम लोग को जानना है ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ये दोनों एसेंशियल प्रोसेस है हम लोग की लाइफ की। ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट फ्रॉम ऑफ द लंग्स। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हमने सांस लिया फिर उसे छोड़ा, तो ये होता है हम लोग की ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो हम लोग की बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन रहा है उसका ब्रेकिंग डाउन होना, उससे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। दोनों लोग हमेशा अगर आप किसी से पूछे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इंसान यही चीज बताता है जो कि हम लोग का ब्रीथिंग की डिफिनेशन है, पर वो चीज गलत है। जो कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज जो हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस करे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना और एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये होता है हम लोग का रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, ये हम लोग के लंग्स में होता है। हम लोग की जो ब्रीदिंग होती है वो हमारे लंग्स में होती है। हम लोग के जो फेफड़े होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं, उससे सांस लेते हैं हम लोग, तो ये चीज हमारी ब्रीदिंग जो है हम लोग के लंग्स में होती है। वही ये जो होता है हम लोग के सेल्स में होती है, सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और हम लोग की एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इट इज फिजिकल प्रोसेस मतलब हम लोग को एनवायरमेंट से हर जगह से ये चीज हम लोग को मिल जाती है। इट इज केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है। मतलब फिजिकल इन द सेंस कहने का मतलब है कि हम लोग को इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम लोग बस सांस लेते हैं छोड़ देते हैं, पर ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि जरूरी है इस चीज को कराने के लिए। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, बट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो होता है एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर आप किसी भी बायोलॉजी स्टूडेंट से पूछें व्हाट इज एटीपी, एनर्जी क्या है, तो इंसान वही चीज सबसे बोलेगा एटीपी। एटीपी ही हम लोग है जिसको एनर्जी को हम लोग एटीपी के ही नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन हम लोग का इसके बाद का टॉपिक है। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। हम लोग का जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन चैन का होता है, ठीक। तो उसका ब्रेक डाउन होना, उसके बाद एनर्जी का बनना, ये हम लोग का रेस्पिरेशन होता है। इसके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं? तो रेस्पिरेशन जो है इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं कि इसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अब ये जो है हम लोग का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड और तीसरा है मिक्स एसिडिक फर्मेंटेशन। कहने का मतलब है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम लोग के बॉडी के अंदर एथेनॉल का बनना, एथेनॉल हम लोग का अल्कोहल के अंदर आता है, तो अल्कोहल का बनना उसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बॉडी में जो हम लोग की दर्द होती है, जब हम लोग जिस दिन ज्यादा चल लिए, जिस दिन हम लोग ज्यादा देर के लिए खड़े हो गए या रनिंग कर ली, तो हम लोग की बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है, तो वो इसमें आता है। बाकी जिसमें जिस जगह पे दोनों चीज का बनना मतलब अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड दोनों एक साथ बनना है, उसको हम मिक्स में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक।
तो अब रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज इट प्रोवाइड द एनर्जी। हम लोग के लिए रेस्पिरेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देती है जो हमें नीड है अपने सारे काम करने के लिए। की टेक अवे, उससे पहले हम लोग को जाना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग का ये होएगा ही नहीं। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। जैसे हम लोग का लैक्टिक एसिड है, इसमें होती तो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर बहुत कम होती है, जो कि अभी आप आने वाली स्लाइड में जानेंगे क्या होती है। ओकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग का जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग के सेल के अंदर होता है, ठीक। जो देखिए जो सेल होता है वो फर्दर दो ही पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है उसमें साइटोप्लाज्म और दूसरे होते हैं उसमें ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म में तो हो ही रहा है उसमें, और बाकी जो ऑर्गेनल है उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक अवे, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन चैन है, मान लो इसकी पूरी ये कार्बन की 6 कार्बन की चैन है इसमें, तो जितनी भी कार्बन की चैन है सबका ब्रेकडाउन हो रहा है, सब इसमें किसी भी तरीके से ब्रेक हो रही हैं। तो ये इसी वजह से है कि इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट ब्रेक हो रहा है। और इसमें क्या है कि इसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है। अब जब पूरी तरीके से वो ब्रेक हो रही है तो अब पूरी एनर्जी निकलेगी ना। उसके बाद एंड प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, इसमें एंड प्रोडक्ट जो आखिरी में जो मिलता है वो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग को मिलता है। बाकी आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, हमने जैसे बताया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, होती है तो बहुत कम होती है। अकर इन साइटोप्लाज्म ओनली, इसमें था कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में हो रहा था, पर ये जो है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक अवे, मतलब कम एनर्जी। कहने का मतलब है इसमें पूरे ब्रेकडाउन छह इसकी जितनी भी चैन है पूरी, इसमें पूरी तरीके से ब्रेक हो रहा था, ठीक। इसमें पूरी तरीके से सब ब्रेक हो रहा था, पर इसमें क्या है कि पूरी तरीके से नहीं होता। जैसे ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हो गया, तो इसमें कुछ, या जैसे ये भी हो गया, कार्बन ब्रेक हो गया, तो इसमें क्या है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, इसमें कुछ ब्रेकडाउन होता है। तो इसमें जैसे कहा कि जब ये पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हुआ तो पूरी एनर्जी निकली। इसमें है कि पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो जब पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो कम एनर्जी निकलेगी, वही चीज में कहने का मतलब है लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें एंड प्रोडक्ट हम लोग का एथेनॉल, एथेनॉल इन द सेंस ये अल्कोहल, लैक्टिक एसिड भी निकलता है जब कम ऑक्सीजन होता है, एंड CO2 और लैक्टिक एसिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड। इसमें एथेनॉल इन द सेंस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आ जाएगा एथेनॉल। लैक्टिक एसिड का नाम दिया ही गया लैक्टिक एसिड, इसमें कम ऑक्सीजन की नीड होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा तो निकलता ही है। की टेक अवे, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इसकी बात हो रही है, रिलीजेस मोर एनर्जी जो कि बता चुके हैं, एंड इज मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी निकल रहा है। व्हाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फास्टर बट लेस एफिशिएंट, मतलब कहने का मतलब है मान लो ये 10 मिनट में हो रही है तो ये 5 ही मिनट में या 7 मिनट में हुआ जा रहा है। ये 10 मिनट में हो रहा है तो ये 7 मिनट में हुआ जा रहा है। तो जो 7 मिनट है ये जल्दी हो रहा, पर इसमें क्या है कि कम एनर्जी मतलब कम लेस एफिशिएंट है हम लोग के लिए इससे। और यही चीज इसमें बताया गया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट होता है पर ज्यादा एनर्जी निकलता है, पर ये जल्दी हो जाता है पर इसमें कम एनर्जी निकलता है। सो ये हम लोग का चार्ट है जिसमें ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, जो कि हम लोग के साइटोप्लाज्म में जाता है ब्रेकडाउन होने के लिए, पायरुवेट बनता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी हम लोग का निकलता है, पायरुवेट और एनर्जी हमारी निकलती है। ऑक्सीजन जब नहीं रहता है मतलब ईस्ट सेल की बात हो रही है, हम लोग का प्रोडक्ट बनता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और एथेनॉल जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक मतलब कम ऑक्सीजन हो, मतलब इसमें कहने का मतलब तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन है पर कम है, ज्यादा अमाउंट में नहीं, कम है। तो इससे क्या बनता है कि लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड कहने का मतलब है 3 कार्बन मॉलिक्यूल इन आवर मसल सेल, मतलब हम लोग के मसल सेल। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा हम लोग कहीं भी दौड़ते हैं, भागते हैं, रात में घर आते हैं तो हम लोग के पैरों में होने लगती है दर्द। जो दर्द होती है वो इसी वजह से होती है इन आवर मसल सेल। कहने का मतलब ये दर्द इसी वजह से होती है जो हम लोग की बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब ऑक्सीजन इसमें है, इसमें नहीं था, इसमें ठीक ठाक था, इसमें है, इसमें पूरी तरीके से है। तो ये हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हम लोग के बॉडी में जो साइटोप्लाज्म उसके सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर ऑफ सेल कहते हैं, और इसी में हम लोग का ये काम हो रहा है जिससे हम लोग का CO2 और वाटर और एनर्जी हम लोग की ये 3 चीजें निकलती हैं। कहने का मतलब हम लोग जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर पानी और एनर्जी, एनर्जी हम लोग जिससे अभी सारा काम कर रहे हैं, हम लोग सारी चीजें अपनी एनर्जी से ही तो कर रहे हैं, तो ये एनर्जी। एनर्जी आप अगर आप ये चीज देखें तो इसका जो फर्स्ट या सेकेंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्वाइट डिफरेंट है बाकी से, पर हर चीज में एक चीज कॉमन है जो कि हम लोग की एनर्जी। तो एनर्जी है वो कोई भी चीज हो सब में एनर्जी किसी भी तरीके से निकलेगी ही निकलेगी। फिगर है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बाकी अदर पाथवेज से, ये सारी चीजें ये है। तो अब हमें इसे डिटेल में पढ़ना है कि ये है क्या असल में। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन होनी जरूरी है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना। ग्लूकोज 6 कार्बन है हम लोग का, ग्लूकोज जो हम लोग की 6 कार्बन चैनल जहाँ है, और ये जो है हम लोग का साइटोप्लाज्म मतलब सेल के साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारा सेल में हमारे ये ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स में ये जितना भी पानी वाला चीजें हैं ये हम लोग का साइटोप्लाज्म का सिस्टम है, जिससे हमारा बना पायरुवेट जो कि 3 कार्बन है प्लस एनर्जी हमारा निकला। फिर माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, हमारी ये सारी चीजें बनी। की टेक अवे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन, जैसा कि अभी हम लोग ने बात की, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये की पॉइंट है, ये चीज मैं अभी बार बार बता रहा हूं और ये चीज अक्सर पूछी जाती है पेपरों में, तो अगर ये पॉइंट लिख के आएंगे तो इससे अच्छी चीज ये है कि आपको और मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता क्या है? कंडीशन इसमें भी भाई सेम कंडीशन पार्ट है उसी का, तो कंडीशन सेम रहेगी। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, देखा कहां गया है? ईस्ट सेल में, ईस्ट हमारा फंजाई होता है, फंगस होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन चेन अगेन साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट और एनर्जी ये चीज हमारी बनती ही बनती है। साइटोप्लाज्म में अब क्या है कि उसमें था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारा एथेनॉल 2 कार्बन चेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इसमें भी हमारी बनेगी। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन बाय पायरुवेट while is further converted into ethanol, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। कहने का मतलब है हम लोग के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसने एनर्जी रिलीज कर दी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि हम लोग के मसल में होती है, ये भी देख सकते हैं, ये इंसान रनिंग कर रहा है, इसकी रनिंग करने के बाद उसके पैरों में दर्द हुए, दर्द होने का क्या मतलब, उसके मसल सेल में लैक्टिक एसिड बना, ये नॉर्मल है। व्यू देखेंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना, तो इससे क्या है कि मसल में पेन होने लगा, और पेन लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है हमारा। अगेन कंडीशन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होना, क्योंकि जब देखा होगा आपने कि जब हम लोग भागते हैं तो हम लोग सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, तो जब हम लोग सांस जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, कहने का मतलब हम लोग की बॉडी में जो है हम लोग की जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगी है बॉडी से, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें लेस ऑक्सीजन होती है, बॉडी में बहुत कम ऑक्सीजन बचती है, इस वजह से ये कंडीशन जो है हम लोग की लैक ऑफ ऑक्सीजन में आती है। ऑब्जर्व मसल सेल में देखा गया है, ठीक, स्केलेटल मसल सेल में देखा गया है। इफेक्ट accumulation of lactic acid called muscle cramps, कहने का मतलब दर्द, या आप कभी कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं, या कभी कभी फटीग ज्यादा रनिंग करने की वजह से आ जाते हैं। प्रोसेस क्या है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट प्लस एनर्जी, पायरुवेट वो हर जगह बन ही रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम होना, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी साइटोप्लाज्म में अगेन, फिर एक्यूमुलेट हुआ मसल्स में हमारे ये चीज। फिर की टेक अवे, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, ज्यादा विगरस एक्सरसाइज में, व्हेन ऑक्सीजन इन इनसफिशिएंट, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सफिशिएंट नहीं, कम होता है, लैक्टिक एसिड बिल्ड्स अप इन मसल्स, लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनने लगते हैं, लीडिंग टू क्रैम्प्स एंड फटीग, मतलब ये हम लोग के बॉडी में फटीग और क्रैम्प्स करने लगते हैं। तो ये चीज कहा गया है हमारे की टेक अवे। जितने भी मैं की टेक अवे लेके आता हूं उसको ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर अब हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है? पहला हम लोग का दिया गया है नॉस्ट्रिल्स, इसमें देखेंगे आप, पहला है हमारा नॉस्ट्रिल्स, ओपनिंग ऑफ द नोज थ्रू विच एयर एंटर्स टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये हम लोग का नोज दिया गया है, इससे हमारा ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है। फिर दूसरा क्या है? नेजल पैसेज, नेजल पैसेज हमारा ये रहा, नेजल पैसेज हम लोग का ये रहा,
द एयर पाथवे इनसाइड द नोज दैट फिल्टर वार्म एंड मॉइस्ट इनकमिंग एयर। कहने का मतलब है ये एक पाथवे है हम लोग के हम लोग के जो नोज है उसके अंदर जाने का, उसे फिल्टर करने का। फिल्टर इसमें इस वजह से लिखा गया क्योंकि जब भी हम लोग की जो मान लो हमारा ये हमारी नोज है, ये इसमें क्या हम लोग सांस लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग की बॉडी के अंदर सिर्फ अच्छी अच्छी जो है वो एयर जा रही हैं, जरूरी नहीं। उस एयर के साथ साथ कभी कभार हम लोग के नोज के अंदर डस्ट आने लगती है, तो जो हम लोग छींकते हैं, तो छींकने का मतलब यही है कि हम लोग के नाक में जो है वो डस्ट आके ट्रैप हो गई है, तो इसी वजह से हम लोग छींकते हैं। तो नेजल पैसेज में हमारे सीलियाज होती हैं जो कि फिल्टर करने का काम करती हैं हम लोग का। फिर थर्ड हमारा दिया गया है फेरिंक्स, अ कॉमन पासवेज फॉर फूड एयर लोकेटेड बिहाइंड द माउथ एंड नेजल पैसेज। फेरिंक्स हमारा ये दिया गया है। कहने का मतलब है जैसे हम लोग की ये माउथ है, हम लोग का ये माउथ है, इसके बाद फिर ये पूरा सिस्टम हमारा बना। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि हम लोग ऐसी सिस्टम है, हम लोग का खाना अंदर जा रहा है, हम लोग का ये दिख रहा है, तो ये जो है हम लोग का ये सबसे पहला पार्ट, ये है हमारा फूड पाइप। इसके बिहाइंड, इसी से ज्वाइंट बिहाइंड हमारा रहता है रेस्पिरेटरी पाइप, बोले तो फेरिंक्स, जो कि एयर को करने का काम करता है, एयर को आसपास जाने का काम करता है। लैरिंक्स द वॉइस बॉक्स कनेक्ट टू द फेरिंक्स, ट्रैकिया प्रोड्यूस साउंड्स। लैरिंक्स ये हमारा जो है वॉइस बॉक्स है, कनेक्ट जो होता है फेरिंक्स से कनेक्ट होता है और ट्रैकिया से कनेक्ट होता है, जो कि साउंड प्रोड्यूस ऊपर से हमारा फेरिंक्स और नीचे से हमारा ट्रैकिया और बीच में हमारा जो है वो लैरिंक्स होता है। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, मतलब कहते हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, तो ये हमारे लैरिंक्स के थ्रू होता है। लैरिंक्स से हम लोग की आवाजें निकलती हैं जो हम लोग बोलती हैं। कभी कभार देखा होगा कि किसी किसी का ये जो है बाहर आ जाता है, तो ये जो बाहर आ जाना है ये एडम एप्पल बोलते हैं, जो हमारे लैरिंक्स का ही बढ़ जाना होता है। तो ये लैरिंक्स की वजह से होता है। हमारा यहाँ पे एयर पाइप होता है, पीछे हमारा फूड पाइप होता है। ब्रोंकाई, टू मेन ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया दैट कैरीज एयर टू ईच लंग्स। लैरिंक्स के बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया कहने का मतलब ये है हमारा पूरा ट्रैकिया सिस्टम, ट्रैकियल। ट्रैकिया में क्या है कि हमारा लैरिंक्स से ज्वाइन है ट्रैकिया, इसी से हम लोग का सांस पास होता है। उसके बाद आता है हमारी ब्रोंकाई, जो हम लोग की ट्रैकिया होती है। दो पार्ट में डिवाइड, हमारा ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया हमारा पूरा है, फिर ये फर्दर आते आते नीचे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो दो पार्ट में आके डिवाइड हुआ उसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि ये दो पार्ट में आके डिवाइड हुआ। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये अपने अपने सेपरेट ईच लंग से ज्वाइन हो जाता है। फिर आते हैं ब्रोंकोल्स। ब्रोंकाई भी फर्दर डिवीजन, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर टू द लंग्स। मतलब कहने का मतलब है आया हमारा, उसके बाद वो फर्दर और डिवाइड हो गया, क्या मतलब ये हमारा आया ब्रोंकाई, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे आने के बाद फर्दर और पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये क्या ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, अगर आप 11th क्लास में आएंगे तो बायो लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो देख रहे हैं कि ये पार्ट आया, फिर यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया, फिर यहाँ डिवाइड हो गया, फिर ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो फर्दर जो डिवाइड हो गए इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी पार्ट हैं, ये हमारे 11th क्लास का टॉपिक है। और तो ये हमारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुआ। अब ब्रोंक्यूल्स से हैं छोटे छोटे एयर बलून्स टाइप के, अंगूर के गुच्छे से जो है हमारे कुछ होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उससे अटैच रहते हैं। टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टाइनी एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अंगूर के गुच्छे तरह हम लोग के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाई का एक्सचेंज करते हैं। मतलब कहने का मतलब है अगर आपने न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा है तो उसमें मैंने स्टोमेटा पढ़ाया है, तो वो एयर का जो भी सारा काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट प्लांट्स में उनका काम रहता है, और यहाँ पे इसका काम है एल्वियोलाई का। ठीक, उसके बाद ब्लड, अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, जितनी भी सारी चीजें का ट्रांसपोर्ट का काम है वो हम लोग के ब्लड का। ये डिटेल में दिया गया है हम लोग का ब्रोंकाई, इसको यहाँ पे डिफाइन करके दिया है। देखिए तो अब ये कुछ फर्दर गैप लाइक फर्दर कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये गैप जो है ये कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह ये लिखे हैं, इसके ऊपर ही बहुत सारी हमारी वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें कनेक्टेड रहते हैं। अब डायाफ्राम और रिब्स, डायाफ्राम्स और रिब्स के बारे में दिया गया है। तो अब एयर जो है हमारा जो लंग्स है वो थोड़ा हम लोग का सांस लेने के लिए होता है, हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये डैमेज ना हो इसके लिए इसके ऊपर कुछ रिब्स आके अटैच हो जाती हैं, इसके ऊपर कुछ रिब्स आ जाती हैं। तो ये रिब्स जो होती हैं
वो हम लोग के स्केलेटल सिस्टम में होती हैं। पूरा तो आँख ये पूरा हमारे इसको लंग्स को कवर करती है हम लोग के रिब्स, और इसी के हार्ट के बीच हमारे लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट और लंग्स को बचाने के लिए हमारे रिब्स का काम होता है, और डायाफ्राम जो है हम लोग का ये नीचे देखा होगा ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है हमारा डायाफ्राम हमारे सांस लेने के टाइम। तो यही लिखा है दीज स्ट्रक्चर्स फैसिलिटेट ब्रीदिंग बाय चेंजिंग द साइज ऑफ चेस्ट। डायाफ्राम की बात हो रही है यहाँ पे, चेस्ट का जो है हम लोग का सीन वो पूरा चेंज करने का इसी का काम होता है। व्हेन अदर ब्रीथ इन रिब्स लिफ्ट द डायाफ्राम फिल्टर एक्सपेंडिंग चेस्ट कैविटी अलोंग एयर टू बी सकिंग इनटू द लंग्स। कहने का मतलब वही चीज है जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि हेल्प करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, एयर को पास करने का, उसको कोई डैमेज ना हो, ये सारा काम। या जब सांस लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हर चीज होता है, तो वही चीज इसमें बताई गई हम लोग का। एयर पासेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम एयर जो है हम लोग का पास क्या होता है, एयर जो होता है हम लोग का नॉस्ट्रल में होता है, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज पे आता है, उससे फेरिंक्स पे, फेरिंक्स से लैरिंक्स पे, ब्रोंका, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद हमारा एल्वियोलाई, उसके बाद हमारा ब्लड। ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ये इसके बाद यहाँ, उससे जाते जाते ऑक्सीजन हम लोग का यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग का प्रोसेस हो गया, यहाँ से हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाई यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, उसके बाद फर्दर जाके CO2 हम लोग के नाक से आउट हो जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे इन हुआ, CO2 यहाँ से आउट हो गया। वही चीज ये डायग्राम में दिया है, CO2 इन, CO2 आउट। की पॉइंट ऑक्सीजन O2 एंटर्स बाय ब्लड गोज टू द ब्लड। मतलब ऑक्सीजन जो है बॉडी में एंटर किया, ब्लड पे पहुंचा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्स फ्रॉम द ब्लड एक्सपेल्ड, मतलब ब्लड से CO2 हम लोग का बाहर गया। दिस प्रोसेस कीप्स अस अलाइव एंड एक्टिव। यही एक प्रोसेस है जिससे हम लोग जिंदा है और हम लोग एक्टिव हैं, इसी वजह से हम लोग ये सब चीजें कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग डायग्राम बना के भी देख लेते हैं कि डायग्राम का सीन क्या है। तो हम लोग का ये बना हम लोग का ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हम लोग की ये ब्रोंकाई हम लोग की डिवाइड हुई, उसके बाद ये हम लोग का लंग्स बना। ये गैपिंग हम लोग के हार्ट के वजह से, हम लोग का हार्ट कुछ ऐसा होता है तो इस वजह से ये गैपिंग दी गई हुई है यहाँ पे। ऐसे उसके बाद ये फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड है। फर्दर और कुछ पार्ट में इसी से अटैच हम लोग की एल्वियोलाई रहती हैं, तो ये चीज है। उसके बाद नीचे हमारा डायफ्राम रहता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। यहाँ पे हम लोग का हार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग की रिब्स होती हैं, यहाँ पे हम लोग का वॉइस बॉक्स होता है, इसके ऊपर सारा काम हमारा, इसका पूरा सिस्टम का काम है। ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में तो पढ़ लिया कि ह्यूमंस में ब्रीदिंग कैसे होती है, हमारे लंग्स के थ्रू होती है। बट ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग के पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो अब हम लोग को देखना है ब्रीदिंग इन एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी के अंदर रहता है, वो कैसे सांस लेते हैं। सो की पॉइंट अगेन हम लोग का की पॉइंट आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर में की पॉइंट लिख के आना रहता है। और की पॉइंट से क्या है कि मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्क्स ज्यादा अच्छे जो हम लोग का एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो की पॉइंट्स देख के ऐसे खुश हो जाता है कि वो मार्क्स देता है। तो की पॉइंट में क्या है कि एक्वेटिक एनिमल यूजेस गिल्स, जो हम लोग के एक्वेटिक एनिमल हैं वो सांस लेने के लिए गिल्स का यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। मतलब पानी से ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, मतलब ऐसा क्या सीन रहता है, जैसे हम लोग के पास पूरी फिश है, फिश का ये माउथ से पूरा ये आगे तक सिस्टम है, और यहाँ पे इनका एक गिल्स रहता है, ऐसे ऐसा कुछ है, ये माउथ है इनका, ये माउथ है इनका, यहाँ पे इनका गिल्स लगा हुआ है ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पानी आया, माउथ के थ्रू पानी इन्होंने पूरा अंदर तक ले लिया, ये गिल्स है। यहाँ से क्या है कि इन्होंने ऑक्सीजन जितना है पूरे बॉडी पे भेज दिया, बाकी ये जो गिल्स है इसके थ्रू पानी निकला, मतलब पानी लिया, गिल्स से पानी निकाल दिया, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी तक पूरा ले लिया। तो ये कहने का मतलब है वाटर एंटर थ्रू माउथ और फ्लोज आउट टू द गिल्स, यही चीज लिखी हुई है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है। ये हम लोग की डायग्राम है, ये फिश है, फिश भी ये देख रहे होंगे, ये कवरिंग है, ये हम लोग ये कवरिंग है फिश के ऊपर, ये फिश है, ये इसकी कवरिंग है, गिल्स को कवर करता है।
और ये हम लोग की फिश यहाँ पे ये जो है ये कवरिंग को उठाया है, तो ये अंदर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फिश की गिल्स। गिल्स ये है, गिल्स कवर का जो है, गिल्स का जो कवर है वो ओपन किया गया है, तो वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे। इसके बाद ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया। ब्रीथिंग इन एवरी इंसेक्ट या अदर ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हैं उनके बारे में भी। एक्वेटिक हम लोग देख चुके हैं, गिल्स के थ्रू होता है। फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स, वाटर एंटर थ्रू द माउथ एंड पासेस आउट थ्रू द गिल्स, ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ये की पॉइंट था हम लोग का। अब इंसेक्ट कैसे सांस लेता है? इंसेक्ट जो होता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम देखो, हम लोग के भी अंदर ट्रैकिया है, उनके अंदर भी ट्रैकिया है, बस के क्या है कि दोनों के अदर सिस्टम है। मतलब कहने का मतलब ये है दोनों के फंक्शन अलग है। हम लोग क्या अंदर हैं, ये लोग किसी और तरीके से लेते होंगे। तो अगर आप जब क्लास 11th में आएंगे, अभी तो कॉकरोच टॉपिक हट गया है, पर जब क्लास 11 में कॉकरोच पढ़ते थे तो उसके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते थे। तो वैसे ही सिस्टम इसका भी है, ये भी इंसेक्ट से ही बिलोंग करता था, वो भी क्लास इंसेक्ट से ही बिलोंग करता था। इंसेक्ट हैज अ टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स। कहने का मतलब है ये हम लोग का इंसेक्ट है। इंसेक्ट के अंदर ये टाइनी पोर देख रहे होंगे आप लोग। तो ये जो पोर आप देख रहे हैं इससे क्या है कि टाइनी ओपनिंग, इसको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ है, एयर एंटर थ्रू द स्पाइरिकल्स इनटू ट्रैकिया। मतलब कहने का मतलब है स्पाइरिकल से पानी सांस लिया उन्होंने और वो ट्रैकिया तक पहुंचा। ऑक्सीजन इज कैरिड डायरेक्टली टू द ब्लड सेल्स। मतलब ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली ब्लड सेल्स तक कैरी कर दिया जाता है। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन। पहले तो अर्थवॉर्म जो है वो सांस कैसे लेता है, इसको हमने देखा गिल्स के थ्रू लेता है क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है। ये ट्रैकिया मतलब जैसे हम लोग का सिस्टम है वैसे लेता है। पर ये जो अर्थवॉर्म है ये अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन लेता है। तो जो स्किन के थ्रू ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि अपने स्किन के थ्रू लेते हैं। ऑक्सीजन डिसॉल्व थ्रू द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्किन यूज इन द बॉडी। मतलब स्किन से ऑक्सीजन गई और यूज हुई पूरी स्किन से, और जो मतलब इनका ये पूरा बॉडी है उसके बाद वही जो वेस्ट मतलब कहने का मतलब है CO2 वो हम लोग के बॉडी से रिलीज हो गई। द स्किन मस्ट रिमेन्स मॉइस्ट फॉर दिस रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है अगर आपने कभी भी किसी भी केचुए को छुआ होगा तो देखा होगा कि गिलगिले से लिबलिबे से होते हैं। तो इस वजह से होते हैं क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो मॉइस्ट रहती है। इस वजह से ये जो है इनकी बॉडी मॉइस्ट रहती है, इस वजह से ये स्किन के थ्रू ले पाते हैं। वैसे ही कभी कभार आपने मेंढक को देखा होगा तो मेंढक भी ऊपर से एकदम चिकने लगते हैं क्योंकि वो भी अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन लेते हैं। अब जैसे क्या है कि ये गिल्स के थ्रू लेता है, ये ट्रैकिया के थ्रू लेता है, ये स्किन के थ्रू लेता है। पर जो ये फ्रॉग है ये ऑल इन वन है, इसके अंदर तीनों टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। अभी तो फ्रॉग जो है ये एडल्ट फ्रॉग की बात हो रही है। इसमें एडल्ट फ्रॉग जो है वो बेसिकली स्किन और लंग्स से लेता है। ठीक, सांस अपना जो है स्किन और लंग्स के थ्रू लेता है। स्किन से भी ले सकता है जब पानी के अंदर हो, लंग्स से भी लेता है जब वो टेरेस्ट्रियल हो। ठीक, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू द स्किन एंड लंग। स्किन हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। स्किन जो है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है इन वाटर, पानी के अंदर जब रहता है। लंग्स आर यूज्ड व्हेन ऑन लैंड, अभी जो चीज हमने बताई। पर अब आप लोग के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने कहा कि इसके अंदर तीनों रहता है। ठीक, इसमें तो अभी बस स्किन और लंग्स के बारे में बताया गया, इसमें गिल्स के बारे में बताया नहीं गया। तो वही चीज कहने का मतलब है ये एडल्ट फ्रॉग के बारे में होता है, बताया है। पर अगर हम गिल्स की बात करें, फ्रॉग के अंदर जो है हम लोग गिल्स की बात करें तो फ्रॉग के अंदर जो गिल्स हैं वो इन लोग के छोटे जब भी बॉर्न होते हैं तो उनको जब हम लोग बोलते हैं टैडपोल। तो जो टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का वो गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि अगर आप फ्रॉग का जो लार्वा है उसको आप पानी के बाहर निकालेंगे तो वो मछलियों की तरह तड़पेगा, वो मर जाएगा क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहता है। और पानी के अंदर रहता है तो तब वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो जो फ्रॉग है जब वो एडल्ट होता है वो स्किन और लंग्स के थ्रू लेता है अपना सांस, और जो गिल्स जो है वो टैडपोल जब वो लार्वा होते हैं वो उसके थ्रू। तो ये कहने का मतलब है तो लार्वा तो फ्रॉग का ही पार्ट ना, वो चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो वही चीज है कि जो तीनों चीजें हैं वो फ्रॉग के अंदर अपने रहता है, तीनों तरीके से वो सांस ले सकता है फ्रॉग अपना। अब रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एसेंशियल फॉर लाइफ। जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का जो हम लोग के लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन आवर बॉडी टू गेट ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन का लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर ले जाना वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ये होता कैसे है, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये क्या है, बात क्या है? इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, मतलब सांस का लेना, अंदर लेना, उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, उसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। वही चीज सांस का छोड़ना एक्सहेलेशन और एक्सपायलेशन हम ये बोलते हैं। द मसल ऑफ डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, कहने का मतलब है ये जो हम लोग का मसल है, डायाफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग जैसे आप खड़े हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो हम लोग ये सांस लिए तो हम लोग का क्या है कि यहाँ से डायफ्राम हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर जब हमने सांस छोड़ा हमारा डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हुआ। तो वही चीज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन इनहेलेशन बोलते हैं और रिलैक्सेशन एक्सहेलेशन बोलते हैं। द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, कहने का मतलब है कि डाउनवर्ड गया और फ्लैट हो जाता है, सांस लिया डाउनवर्ड गया फ्लैट हो गया, और इसमें क्या हुआ, अपवर्ड गया डोम शेप बन गया पूरा, ये एक्सहेलेशन में। और रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिब्स का भी मूवमेंट इसमें होता है। द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, मतलब इसमें भी रिब्स का मूवमेंट होता है, बस इसमें अपवर्ड होता है और इसमें डाउन आउटवर्ड भी होता है, पर इसमें डाउनवर्ड और इनवर्ड, कहने का मतलब ये चीज होता है इसमें। एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज, एयर अंदर आती है नोज के थ्रू, और एयर इन द सेंस कहने का है कि ऑक्सीजन हम लोग का अंदर आता है और इसमें जो है आउट होती है, कहने का मतलब है CO2 हम लोग का बॉडी से आउट होता है, वही चीज में कहने का है। तो अब हम लोग का तो ह्यूमन का सारा सिस्टम हो गया, अब हम लोग का प्लांट में कैसे होता है। तो अगर आपने पार्ट 1 इस वीडियो की देखी होगी जो कि इसी चैनल पे है, तो उस पे मैंने बताया है कि स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में, तो वो पार्ट 1 की पार्ट था, पर इसमें भी बता देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट जो कि हम लोग के स्टोमेटा से होता है। यह हमारा स्टोमेटा का डायग्राम इसमें दिया गया है। लीव्स में भी स्टोमेटा, वुड स्टेम में लेंटिकल्स, लेंटिकल्स ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लेंटिकल्स बोलते हैं, जो कि इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स में हम लोग का स्टोमेटा में होता है और इसमें हम लोग का लेंटिकल्स में होता है। द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इज कनेक्टेड विद द एयर, कहने का मतलब है जो लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस हैं ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी सेल हैं वो एयर के कांटेक्ट में रहे, तभी वो सांस ले सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इन प्लांट, डायरेक्शन और डिफ्यूजन गैस जो है प्लांट में क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट के कंडीशन पे वो चीज डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ CO2 ऑन O2, जो कंसेंट्रेशन मतलब एनवायरनमेंट में हम लोग का किस तरीके का CO2 कितना O2 प्रेजेंट है वो भी डिपेंड करता है। लाइट का भी प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर। अगर मान लो उन जो प्लांट होते हैं वो CO2 लेते हैं, अब हम लोग के एनवायरनमेंट में CO2 है ही नहीं, तो ये तो वही चीज होगी ना कि उनको जो चीज लेना है उनके पास है ही नहीं, तो वही चीज में कहा गया है कि ये चीज जानना जरूरी है। लाइट से वो खाना बनाते हैं, तो जब इनके पास लाइट ही नहीं रहेगी तो लेके क्या करेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा होता है, जैसे डेजर्ट एरिया पे उसका अलग सीन होता है, हमने पार्ट 1 में देखा ही हमने कैक्टस का। वहीं कहीं कहीं कोल्ड होता है, तो जैसे हम लोग का क्या है कि जहाँ पे हॉट वेदर है कैक्टस में कांटे निकल आते हैं, कहीं कोल्ड वेदर है उसमें एकदम नोकीली सी लीव होती हैं, तो ये इसी वजह से होता है। ये हम लोग का स्टोमेटा जो कि हम लोग के लीव में है, ये हम लोग के मतलब वुड जिसमें हम लोग का लेंटिकल्स के थ्रू होता है। सो दिस इज आवर साइट्स जो कि हम लोग का यूट्यूब चैनल है NR कोचिंग क्लासेस, जिसको मैं आप लोग को कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड गो टू इंस्टाग्राम एंड फॉलो आवर Instagram handle. And if you want any queries and if you have any queries and if you want to join our offline batches, so you all can contact to this number. And lastly, thank you everyone. छोड़ा